हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 45 डेज सीरीज जिसमें हम क्लास 12 केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डील करेंगे। हर डे हम एक से दो कॉन्सेप्ट डील करेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारा केमिस्ट्री का और एक कॉन्सेप्ट हमारा फिजिक्स का। जैसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो गए, नोमेनक्लेचर हो गए, IUPAC नोमेनक्लेचर हो गए हमारे, या SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, नेम रिएक्शंस हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ को हम डील करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है आपके CBSE के एज वेल एज MP बोर्ड के एग्जाम्स आपके अपकमिंग मंथ फरवरी में होने वाले हैं और हमारे पास बस अब 45 to 50 डेज रह गया है। तो मैं तुषार सर आपकी जितनी मदद हो उतनी मदद कर रहा हूँ और हर दिन एक केमिस्ट्री का एज वेल एज एक दिन फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर D और F ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको 7 में से 7 मार्क्स लेना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ईजी है, इससे डरने की बात नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप 5 मिनट में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से हमको मदद क्या मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको आता है तो हमें ये पता है कि कोई भी एलिमेंट के कोई भी शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वो सब्सटेंस कैसा होगा आपका? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली फिल्ड है तो वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके D ब्लॉक में और F ब्लॉक एलिमेंट में। तो D ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है आपके D शेल में, और जो इलेक्ट्रॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है आपके F शेल में उसको क्या कहते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट में। अब F शेल भी दो टाइप की होती है, 4F और 5F। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका 4F शेल में जा रहा है तो उसको कहते हैं लेंथेनाइट्स, और अगर 5F शेल में जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिनाइट्स। तो आइए समझते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही ईजी है, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आपको पता है हमारे पास 4 शेल होती है। एक शेल होती है हमारी S, दूसरी होती है P, थर्ड है D, SPD, और फोर्थ है हमारी F। S शेल में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P शेल में हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। P शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। D शेल में होते हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, और F शेल में होते हैं हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बस इतनी चीज याद रखना है हमको। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे बॉक्स में रखते हैं। S ब्लॉक में एक बॉक्स होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमको फिट करना है। पहला इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये। तो अगर ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड है इसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको बेटा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। P ब्लॉक में हमारे पास 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना है कि हमें जो इलेक्ट्रॉन्स नंबरिंग करना है ये 1 2 3 करना है। ऐसा नहीं कि 1 और 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 5 ब्लॉक्स होते हैं। 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। F ब्लॉक के लिए हमारे पास कितने होते हैं? 7 ब्लॉक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितना इजी है। अब बॉक्स कैसे याद रखेंगे? किसमें कितने बॉक्स होते हैं? इसको डिवाइड कर दो 2 से। 2 डिवाइड बाई 2 1, 6 डिवाइड बाई 2 3, 10 डिवाइड बाई 2 5, 14 डिवाइड बाई 2 आपके 7। अब देखिए आपने स्कूल में पढ़ा है अबव प्रिंसिपल, पढ़ा है सबने। अबव प्रिंसिपल क्या होता है? देखो 1S 2S 3S 4S 5S और 6S। फिर क्या होता है? 2P 3P 4P 5P 6P। फिर 3D 4D 5D और 6D, 4F और 5F। तो सबसे पहले क्या होता है आपका? S सेल। फिर क्या होता है आपका? S सेल, फिर P सेल, फिर ये। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसा होगा? 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 और 5S2। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसको याद करना। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए छोटी सी ट्रिक जिसमें आप कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकी में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बस आपको याद रखना है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, P में कितने होते हैं?
6, डी में कितने होते हैं 10 और एफ में कितने होते हैं 14। ठीक है, अब देखिए ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए हमारे पास 4 सेल है एस, पी, डी और एफ। कितने सेल है हमारे पास 4 सेल है एस, पी, डी और एफ। एस का नंबर है 1, पी का नंबर है 2, डी का नंबर है 3 और एफ का नंबर है 4। तो हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम एस। देखो एस से हमको इधर जाना है और एक सेल को हमको 2 बार लिखना है। जैसे एस से हम इधर गए तो कुछ है क्या, नहीं, एस को 2 बार लिख लो, एस। कितने बार लिख लिया आपने 2 बार। अब पी से आना है हमको, पी से एस की तरफ आइए तो क्या होगा पी एस, तो पी एस हो गया। अब कहां से आएंगे हम, डी से एस की तरफ आएंगे, डी पी एस 2 बार लिखना है। और एफ से आएंगे तो क्या पड़ेगा आपका एफ डी पी एस। तो अभी तक हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, हमने एस से इधर तरफ गए, पी से हम एस की तरफ गए, डी से एस की तरफ गए और एफ से एस की तरफ गए और 2 बार लिखा हमने। एस 2 बार लिखा, देन पी एस, फिर डी पी एस, एफ डी पी एस। बस इतना हमको करना है। अब हमें क्या याद रखना है, अब हमने जैसे आपको बताया था कि एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है, और पी में कितने होते हैं 6, डी में कितने होते हैं आपके 10 और एफ में कितने होते हैं 14, ये याद रखना है। और एस का नंबर क्या था 1, पी का नंबर क्या था 2, डी का 3 और एफ का क्या था 4। जैसे हमने लिखा था ना एस पी डी एफ, तो क्या नंबर था 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये पहला सेल है आपका एस, क्या नंबर लिखा हुआ है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। इसके बाद वाले एस को क्या लिखेंगे 2, फिर इसके बाद वाले एस को क्या लिखेंगे 3, फिर इसके बाद वाले को 4, फिर देखिए 5, फिर क्या है आपका 6, इधर कहीं है क्या 7 और फिर कहीं है 8। हो गया आपका एस। अब पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो पी आया यहाँ पे, तो क्या लिखा अपन ने 2, देन पी के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, देन 5, देन 6 और फिर 7। डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 3, डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा 3 से। डी कहाँ पर है ये 3D, फिर क्या आ गया 4D, देन 5D और फिर क्या आ गया 6D। एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 4, तो एफ कहाँ है मेरा, ये रहा 4 है और ये क्या हो गया 5 है। और यही आपका अबव प्रिंसिपल के लाइन्स है, एस पी एस डी पी एस 4FDC। अब देखो किसी भी एलिमेंट का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना है। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया क्या कैल्शियम। आप सबको पता है बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स मुझे करना है। अब देखो 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेरे एस सेल में कितने आएंगे 2, तो क्या हो गया 1s2। एस में कितने आते हैं 2, 2s2। पी में कितने आते हैं 6, तो 2p6। फिर एस में कितने आते हैं 2, कितना हो गया। फिर पी में कितने आते हैं आपके 6। चलो ठीक है, अब जोड़ के देख लें कितने हो गए, 20 तो नहीं हो गए, 2 2 4 4 और 6 10 12 और 6 कितने हो गए आपके 18 और 4s2। ये हो गया आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कैसे हो गया देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। कितना इजी है। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमको लिखना रहता है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में, तो हम लास्ट के 2 एलिमेंट का लिखते हैं। जैसे क्या हो गया आपका 3p6 एंड 4s2। अगर मुझसे पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम, तो मैं क्या बोलूंगा 3p6 एंड 4s2। तो इसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं 3p6 और 4s2। अब मुझे क्या करना है इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आखिर में एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 और 2 ही होते हैं हमारे पास बॉक्स 1 एंड 2, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे। तो कैसा होगा ये डायमैग्नेटिक, कैसा होगा डायमैग्नेटिक। सपोज अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, से आयरन। कितना है आयरन का एटॉमिक नंबर 26। कितना है 26। तो यहां तक तो अपन आ गए कहां तक 20 तक। ये कहां तक हो गया आपका 20 तक। अब इसके बाद क्या होता है 3D 10, इसमें कितने आते हैं 10 और 20 तक तो वहां पर हो गए, तो यहां बचे कितने आपके 6, तो ये क्या होगा 3D 6। तो हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D 6। तो कितना इजी है बच्चों,
तो आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। इसका जरूरत आपको कहाँ पड़ेगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में, कि कौन सा एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे अगर मुझको निकालना है तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, वेर n क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, आपका फेरोमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर पेड इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे के पूरे तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो आज के सीरीज में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया। कल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे गॉस थ्योरम, एम्पियर सर्किटल लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म का डेरिवेशन, आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डेरिवेशन, माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन, टेलीस्कोप का डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सभी डेरिवेशन मैं अपने वीडियो पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ फ्रॉम डेली बेसिस। तो आज 3 जनवरी 2024 है, तो आज से लेके 15 फरवरी तक मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज ऑफ फिजिक्स अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू विल पास योर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।